पहले तो इस साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2024 तुम लोगों के लिए बहुत लकी रहे। तुम खूब पढ़ो, लिखो, मेहनत करो और फिर इसका फल तुम्हें ईश्वर दे। बिना मेहनत के किसी को फल ना दे, क्योंकि बिना मेहनत के किसी को फल मिला मतलब किसी मेहनती आदमी का फल गया, जो गलत है ना। आज 2 तारीख है, 2 जनवरी 2024। साल बेटा ऐसे ही आंकड़े बहुत जल्दी बदल देता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। पिछला पूरा साल देखो तुम लोग, 2023 में तुमने क्या किया। अपनी अचीवमेंट्स को अगर गिनोगे तो 23 तुम्हारे हाथ से गया, तुमने क्या किया। ये 24 भी ऐसे ही चला जाएगा, ये पता नहीं चलते साल कहाँ जाते हैं। साल की स्टार्टिंग बिल्कुल दूसरा ही दिन है, अभी तुम्हारे पास पूरा 24 है। 23 लकी साल था नौकरियों के हिसाब से, अगर तुम्हें पता चला हो तो। इस 23 में बड़े लेवल पर भर्तियां आई थी। चंडीगढ़ पुलिस की दिसंबर में भर्ती हो गई थी, एग्ज़ाम हुआ, ज्वाइनिंग हो गई लोगों की, डीवी वगैरह होके दिसंबर में वो ट्रेनिंग पे चले गए। आप सबको पता चला होगा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था और पूरे देश में अलग अलग सेंटर्स पड़े थे। अभी परसों 31 दिसंबर रात में रिजल्ट आ गया। अब सोचो, जिसको 31 दिसंबर को दिखा कि मेरा रोल नंबर आ गया, वो कितना खुश हुआ होगा। उसका तो साल बन गया ना, वो साल जाता हुआ कितनी खुशी दे गया। 24 में उसके पैर ज़मीन पर थोड़ी ना थे, वो कितना खुश था, कोई भी लड़का या लड़की। लेकिन जो फेल हुए, सोचो वो आज तक भी दुख मना रहे होंगे कि यार हमारा रह गया। इसका मतलब दोनों तरह के लोग होते हैं, कुछ के हाथ में खुशियाँ आएंगी, कुछ के हाथ में गम। ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करेगा, हमने मेहनत कितनी की। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, वो ज़माने बीत गए बेटा। पहले पता है क्या था, बहुत कम लोग फॉर्म भरते थे तो बहुत लोगों के तुक्के लग जाते थे, जय माता दी ए, जय सिया राम बी, और पास हो जाते थे सच में। लेकिन अब इतनी मेहनत करने वाले बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे, लड़के लड़कियां, कि अब जय माता दी वालों का टाइम गया। अब ईश्वर भी उसका साथ देगा जो बहुत मेहनत करके आया है, जिसने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत बहुत दिनों से पढ़ रहा है, किताबें जिन्होंने चाट डाली कि भैया सब कुछ आता है, उनका साथ देगा अब ईश्वर। तो 31 दिसंबर तुम्हारे सामने गया है। बहुत घरों में खुशियाँ आई, बहुत लोग रोए, वो आज तक भी आंखें सूजी हुई होंगी, क्योंकि वो चीज़ छोटी नहीं होती कि मैं रह गया या मैं रह गई। अब दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस बिल्कुल तुम्हारे सामने 1-2 महीने पहले गए। अब टीचिंग की वैकेंसी, टीचिंग अकेले नहीं, बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं DSSB में। अगर नहीं पता तो सुन लो, वैसे बहुतों को पता भी होगा। इसमें क्लर्क से लेके बेटा और सेक्शन ऑफिसर और टीचर्स की बड़ी भर्ती हैं, स्टेनोग्राफर की भी और जूनियर असिस्टेंट की भी। तो बहुत बड़े लेवल पे भर्ती आ रही हैं और ये तारीख होगी 9 जनवरी 2024। फॉर्म्स फिल करने स्टार्ट कर देंगे 9 जनवरी से। लगभग महीने भर का टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, यानी फरवरी के स्टार्टिंग तक का टाइम रहेगा। लास्ट डे के लिए कभी नहीं बैठना चाहिए। ये सोचो जब फॉर्म आएंगे तुरंत 2-4 दिन के अंदर अंदर हम भर देंगे, एकदम से भी नहीं भागना चाहिए। बहुत लोग आते हैं पहले दिन, 4-5 दिन बाद भर देना फॉर्म। इसमें तुम्हारी एलिजिबिलिटी देख लेना किस चीज़ की है। जैसे स्टेनोग्राफर की उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टेनो कर रखा हो, कोर्स होता है ना स्टेनोग्राफर का, तो वो होना चाहिए। क्लर्क का सब भर सकते हैं। टीचिंग उनके लिए है जिनका टीचिंग में डिप्लोमा, जैसे 2 इयर्स का NTT का डिप्लोमा हो, नर्सरी टीचर्स का, या PGT बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस B.Ed कर रखी हो। वो तुम देखना कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन किसके साथ जाएगी। SO सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में निकलेंगी बेटा, और जूनियर असिस्टेंट निकलेंगी। तो ये सारी वैकेंसी 9 जनवरी को, आज 2 है, 7 दिन बाद आ जाएंगी। ये जो मैंने पुलिस की बताई, इनकी ज्वाइनिंग हो गई, इनका भी रिजल्ट आया है 2 दिन पहले। हरियाणा पुलिस में भर्ती आएंगी 6,000 वैकेंसी हरियाणा पुलिस में। यूपी पुलिस में अगर तुम्हें पता चला हो 60,000 वैकेंसी हैं, पता चल गया, वो सुना होगा सबने ना, 60,000 नौकरियां बेटा बहुत सारी निकलती हैं, टीचिंग की, क्लर्क की, पुलिस की, स्टेनो की, अधिकारी की। दिक्कत क्या है, बच्चों को पता ही नहीं चलता, वो फॉर्म नहीं भर पाते, या फॉर्म भर दिया तो पेपर नहीं देने जाते क्योंकि तैयारी नहीं की है। अब तुम्हारे सामने एक बहुत बढ़िया टारगेट है 2024। इस साल में सबसे पहले अब तुम देखोगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर DSSB की वैकेंसी। इसी साल में हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएंगी, ये भी बड़े लेवल पे होंगी। अब तुम लोग देख रहे हो यूपी पुलिस की भर्ती के लिए प्रोसेस चल पड़ा, और रेलवेज की कह रहे हैं 1 लाख के आसपास भर्ती आएंगी।
इसके अलावा एसएससी तो जब तक भर्ती निकालता ही है। अभी एसएससी ने पीछे देखो कितनी भर्तियां की हैं। इसमें 3 लेवल की भर्ती रहती हैं, एमटीएस की मल्टीटास्किंग की, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की, और एक सीजीएल की। अब ये तैयारी के बाद पॉसिबल है कहीं तक भी पहुंचना। अलग 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 फील्ड में नौकरियां आती रहती हैं, ठीक है। पहली चीज़ है हम जागरूक हों कि नौकरी निकली कहाँ है, क्योंकि बहुतों को तो यही नहीं पता था कि नौकरी निकली भी है। तो पहली चीज़ हमें फॉर्म की जानकारी हो, क्राइटेरिया हम किसका पूरा करते हैं वो, और दूसरी चीज़ हम पढ़ लिख के मेहनत करके उस पेपर तक पास करने तक पहुँचे, ठीक है। तो ये मेहनत का काम है बेटा। चलिए, पेपर में वही बेसिक चीज़ें आती हैं, 4-5 चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं जो हर पेपर में आएंगी। जैसे हर पेपर में मैथ्स आएगा, हर पेपर में रीजनिंग, जिसको मेंटल एबिलिटी कहते हैं। कुछ लोगों के लिए नया शब्द होगा, ये हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपलसरी है, हर पेपर में सीखना पड़ेगा। एक चीज़ होती है जीके। जीके का मतलब होता है पूरी सोशल स्टडीज़ प्लस साइंस जो हमने पढ़ी थी ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जीके है बेटा, जनरल नॉलेज, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स भी आता है। जैसे अब तुमने देखा, तुम्हारे सामने सामने इलेक्शन हुए, उन राज्यों में कौन राज्यपाल है, किस सीएम ने शपथ ली, डिप्टी सीएम कौन बने, ये करंट अफेयर्स है। या अभी कोई बहुत बड़े गेम्स हुए हैं, कोई बहुत बड़े प्राइज मिले हैं, वो सब। इसके अलावा बेटा लैंग्वेजेस में आती हैं इंग्लिश और हिंदी, ये हर स्टेट में आती हैं लगभग में। जैसे दिल्ली में DSSP का एग्जाम दोगे, 20 की हिंदी 20 की इंग्लिश। यूपी में देखोगे हिंदी मिलेगी हर एग्जाम में, राजस्थान में, हरियाणा में कॉमन चीज़ है। आजकल लगभग पेपर्स में कंप्यूटर्स के भी 5 से 7 क्वेश्चन देने लग गए, क्योंकि कंप्यूटर कंपलसरी हो गया। ये स्ट्रक्चर है बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। अब तुम फर्स्ट डे आए हो तो दिमाग में बैठा हो मुझे ये सब पढ़ना है, जैसे एक पता तो हो कि मैं पढ़ना क्या है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीके मतलब SST साइंस प्लस कंप्यूटर। अब ध्यान से देखो तो ये सारा स्कूल है। मैथ्स स्कूलों में था, साइंस स्कूलों में था, SST स्कूलों में था, हिंदी इंग्लिश स्कूल में था। बस थोड़ा सा नया चीज़ जो तुम्हें दिखेगी रीजनिंग है, बाकी सब तो NCERT जिसने पढ़ा है उसको आता ही है। पर प्रॉब्लम पता है क्या बेटा, वहाँ हम पढ़ते थे लिखने के लिए, एक पेज भरना था, उसी से नंबर मिलते थे। यहाँ आंसर टू द पॉइंट है तो है, नहीं तो ब्लैंक। जैसे कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ इंडिया में कितनी बार राष्ट्रपति के इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं, तो एक डिजिट बताना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे नहीं लिख सकते कि पहले राष्ट्रपति का नाम ये था, अब फला राष्ट्रपति, ऐसे नहीं। वो टू द पॉइंट कि भैया कितनी बार इलेक्शन संपन्न हुए। ऑप्शन है 10 बार, 12 बार, 18 बार, 20 बार, तो एक ऑप्शन देना पड़ेगा। बताओ कितनी बार हुए हैं, नहीं पता। ऐसा पता भी नहीं होगा क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें नहीं, किसी को भी नहीं पता होगा। आज तक राष्ट्रपतियों के इलेक्शन 16 बार कंडक्ट हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति बने हैं 15 लोग। कारण एक आदमी 2 बार बना था बस, बाकी कोई भी 2 बार नहीं बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे फिर ये बेसिक सी बात है कि कितनी बार, तो डिजिट्स देंगे। इसीलिए ये पढ़ाई उस स्कूल की पढ़ाई से बिल्कुल अलग है, इस कारण से, ठीक है। बाकी जिसने बेटा पढ़ना है ना, जिसने मन लगा के सोच लिया कि मुझे पढ़ना है, उसके लिए कोई भी चीज़ टफ नहीं होती।